श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में श्री भगवान 18वें श्लोक के उत्तरार्ध में वर्णन करते हैं कि जीवन का लक्ष्य ज्ञान विज्ञान प्राप्त करना ही है। जो इसको प्राप्त कर लेता है वही धन्य है, हर प्रकार से उसकी धन्यता है। भक्त यदि भगवान की महिमा का गान व भजन प्रेम से करते हैं तो भगवान भी वैसा ही करते हैं। यह परस्पर का भाव है। ज्ञानी भक्त की विशेष महिमा व सभी भक्तों की प्रशंसा करते हुए 18वें श्लोक में बताया है। आत्मा माने अपना आप, धन, मित्र या जाति, चारों प्रकार से यही भक्त मेरा सब कुछ है। किसी भी प्रकार से देखें, ये भक्त मेरा सर्वस्व है। जाति हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार है। जाति हमारी क्या है? आत्मा परमेश्वर वही परिवार है। आत्मा सब कुछ है। जातियां अनेक बाद में बन गईं। पहले आत्मा ही जाति थी, फिर सप्त ऋषियों की संतान हुई, फिर वर्ण आश्रम व्यवस्था के अनुसार, उसके बाद जुलाहा, तेली, धोबी, कुमार, कर्म के अनुसार अनेक जातियां हो गई। उसके बाद उपजातियां को बंटवारा हो गया। कर्म व जन्म से जाति बनी, वरन स्वरूप तय नहीं है। अर्थात ये स्वरूप तय नहीं है। ये कर्म और वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार धीरे धीरे जाति उपजातियां बनती चली गईं। कर्म से भले ही माने, परंतु जन्म से तो कुछ है ही नहीं। सब जन्म से एक ही रास्ता है और एक ही प्रभु का आसरा है। वेदज्ञ न हो, जन्म से ब्राह्मण ही कहेंगे, ऐसा नहीं है। वेदज्ञ ब्राह्मण होने के लिए वेद का ज्ञाता होना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण कुल में जन्म हो गया तो ब्राह्मण हो गए। आत्म तत्व से सब एक हैं, अतः ज्ञानी भक्त ही मेरी आत्मा है। जो मुझ में, मेरे में ही समर्पित रहता है, और हर समय मेरा ही ध्यान, पूजन, भजन, यज्ञ जो भी करता है सब मेरे लिए ही करता है और मेरे ही प्रति समर्पित है, वह मेरी आत्मा ही है। यदि भी आत्मा सब भगवान की है, लेकिन जो भाव से उसी में समर्पित रहता है उसकी विशेष बात है। और वो मित्र है मेरा, जो सदा साथ रहे वही मित्र है। और तो थोड़ी देर समय या जरूरत के अनुसार भक्ति करते हैं, परंतु यह सदा मेरे साथ ही रहता है। नित्य युक्त, सदा मुझसे ही जुड़ा है। समीप रहने वाले अपराध पाप करते ही नहीं। जो एकदम समीप रहते हैं संग के अनुसार, तो वो जैसा संग करते हैं वैसा ही उनको रंग चढ़ता है, अतः वो पाप और दुष्कर्म कुछ करते ही नहीं है। अन्यथा सारे दिन पाप करके थोड़ी देर योगक्षेम चाह लिया तो भक्त बन गए, ऐसा नहीं है। थोड़ी देर भगवान से युक्त हो गए और बाकी समय पाप करते रहे। परंतु जो अभिन्न हो गया परमात्मा से, वह शरीर व उसके नातों से हटकर एकमात्र वही रह जाता है। जो भगवान से अभिन्न हो गया, भगवान में ही जुड़ा है, तो वह शरीर और उसके नाते माने संसार से अलग होकर परमात्मा से ही एक रहता है, एकमात्र वही हो जाता है। फिर जाति, वर्ण, रूप, रंग, लिंग कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं बता सकता। सकल सृष्टि में एक परमात्मा ही देखे। अखिल ब्रह्मांड में सर्वत्र कण 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 क्षण में भासित होने वाला अलगाव सब उसी का स्वरूप है। जो अलगाव भी भासित हो रहा है वह भी सब उसी का ही स्वरूप है। तब कौन मुझसे अलग है? एकमात्र आत्म तत्व ही लहरा रहा है। गिरा अरथ जल बीच बीच कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीताराम पद जिन्हें परम प्रिय खिन्न। सागर से लहरें भिन्न नहीं है, वाणी के अंदर अर्थ अलग नहीं है। जल और बीची मन लहरें एक हैं। वैसे ही जीव, ईश्वर या आत्मा परमात्मा सब एक है, अलग नहीं है। लहरी ढूंढे जल को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को, तीनों ऊत के ऊत। सब वही है, उसी का रूप है, तो ढूंढने का कहाँ जाएगा? क्या है, क्या मिलेगा? क्या
राजा और मनुष्य जैसे ईश्वर और परमात्मा हैं। माया के साथ ऐश्वर्य धारण कर लिया सृष्टि के निर्माण करने के लिए। ऐसे ही जीव और परमात्मा राजा और मनुष्य की तरह एक ही हैं। एक हैं फिर भी उससे हैं अलग। आत्मा ने स्त्री पुरुष पंडित मूर्ख गाय भैंस मोर यह सब वस्त्र धारण किए हैं। वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। नाम रूप शरीर के त्याग से सब एक ही रूप हैं। केवल हम नाम रूप का त्याग कर देते हैं तो शरीर का भाव तो फिर आत्म रूप से सब एक ही रूप है। भक्त व परमात्मा दोनों ही सकल विश्व को आत्मा ही देखते हैं। परमात्मा के लिए सब एक रूप हैं और भक्त के लिए भी फिर परमात्मा रूप सब एक ही हो जाते हैं। जब आत्मा ही सर्वत्र है तब किससे राग द्वेष करेंगे। लोभ मोह किसी से नहीं है। अमुक कभी मेरे सामने न आए या कभी न जाए तभी राग द्वेष होता है। किसी से बहुत प्रेम होता है तो लगता है मेरे सामने जाए नहीं। मिलत एक दारुण दुख देहि बिसरत एक प्राण हर लेहि। तो ऐसा नहीं। सकल देश या काल में सर्वत्र हर समय हर जगह में परमात्मा को नहीं देखा तभी उससे उस चीज से लगाव या द्वेष होता है। प्रेम किसी को विद्वान सहायक मित्र या अपना समझकर करते हैं। प्रेम हम किससे करते हैं कि जिसमें अपनापन होता है या हमको उसको अपना समझते हैं या वो हमारा सहायक है मित्र है तो उससे प्रेम कर लिया। मेरा कोई लाभ या हानि नहीं कर सकता। मेरा मानी आत्मा का कोई लाभ हानि क्या करेगा। आत्म लाभ से बढ़कर लाभ है क्या। संसार की वस्तु जाएगी ही। व्यक्ति व वस्तु से राग द्वेष क्यों होगा। तो संसार की वस्तुएं सब जाएंगी ही, वो रहेंगी नहीं। और व्यक्ति वस्तु से हम लाभ हानि क्यों करें फिर। आत्मा को मुझसे कोई अलग कर नहीं सकता। सर्वत्र आत्म दर्शन से प्रियता होगी। मैं मतम यह किसी व्यक्ति की या शास्त्र पुराण की नहीं कह रहा हूँ वरन मेरा कथन है कि भगवान कहते हैं कि यह मेरी बात है। कोई किसी शास्त्र पुराण की या किसी की कही हुई बात नहीं है। ये मेरा मत है, मेरी बात है। अतः भगवान सत्य स्वरूप की बात कैसे असत्य या अशुद्ध हो सकती है। भगवान सत्य स्वरूप है तो उनकी बात असत्य क्यों होगी। पूर्ण विश्वसनीय है। शिष्य या भक्त सद्गुरु की बात ही सुनना चाहता है। परमात्म स्वरूप समझकर बात सुने तो गलती नहीं हो सकती। यह मेरी आत्मा है। क्यों है कारण बताते हैं। प्रमाण स्वरूप है। सही युक्त आत्मा वह आत्मा से मिल चुका है। और मेरी आत्मा कैसे है क्योंकि वो आत्मा से मिला हुआ है। एक है भिन्न नहीं है। जब देवता की आराधना या उपासना करते हैं तो उस मूर्ति को सामने रख लेते हैं परंतु वह चित्र या सद्गुरु मूर्ति या देवता ध्येय वह अंदर जब आ जाता है तो जब अंदर समा जाता है हमसे अलग नहीं होता। सामने मूर्ति रखी हुई हमारे अंदर जम जाती है तो अंदर आने पर उसका मुख विपरीत या सामने की ओर नहीं रहता। फिर उसका मुख हमें न देखना पड़ता है क्योंकि अंदर है और उसका विपरीत दिशा में नहीं होता। क्योंकि अगर सामने रखेंगे तो उसका मुख दूसरी दिशा में होगा, हमारा दूसरी दिशा में जाएगा। भगवान की तरह हम भी आत्मदर्शन ही करते हैं। फिर जैसे भगवान सबको आत्मदर्शन करते हैं ऐसे ही फिर हम भी अपने अंदर दर्शन के जब करने लगेंगे। संसार की वस्तु या अन्य चीज के लिए प्रेम नहीं है वरन आत्म तत्व के लिए ही प्रेम है और सबसे है। अब प्रश्न होता है शरीर से गुरु शिष्य एक हैं परंतु गुरु पूजनीय क्यों हैं। प्रश्न होता है कि जब शरीर से सब एक हैं गुरु शिष्य भी एक हैं तो फिर गुरु ही पूजनीय क्यों हैं।
संसार का भजन करते हैं, उसका भजन कोई नहीं करता है, परंतु आत्म तत्व से एक हुआ है। उसी का रंग व अनुभूति हमारे अंदर भी आ जाए, वही अभिन्न आत्मा है, वह युक्तात्मा है। जो परमात्मा की अनुभूति है वो हमारे अंदर हमसे जुड़ जाए तो वो युक्तात्मा हो जाता है। अनुत्तमाम गतिम, उत्तर, उत्तम, ये 3 श्रेणियां हैं। श्रेष्ठ, उससे श्रेष्ठ व उनसे भी श्रेष्ठ। फिर श्रेष्ठ, अनुत्तम, उससे बढ़िया कुछ तो हो ही नहीं सकता। जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे उत्तम है, उससे बढ़िया क्या होगा। संसार में कोई भी चीज उससे भी बढ़िया हो सकती है, परंतु आत्मा से बढ़िया क्या लाओगे। आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है सबसे, तो उससे हम अच्छा और क्या लाएंगे। भोजन, बनावट, रुचि, ताकत व स्वास्थ्य के अनुसार और बढ़िया हो सकता है। जो हमारी रुचि होगी या हमारी ताकत लाने की होगी या स्वास्थ्य के अनुसार हम और अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ भी कहना ठीक नहीं है, यानी श्रेणियों में की भी इससे उससे बड़ा बन सकता है। श्रेणियां भी उसकी और बड़ी बड़ी हो सकती हैं, परंतु एक भक्ति विशेष्यते, इसमें भेदभाव की गुंजाइश ही नहीं है। जो एक भक्ति विशेष्यते है वहां तो कोई भेदभाव की गुंजाइश ही नहीं है, वह पूर्ण समर्पित है। जैसे एक ही बालक न छोटा है न बड़ा है, न श्रेष्ठ है न कनिष्ठ भी नहीं है, एक है, ऐसे ही एकता, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, स्वरण मित्रानुदासीन, समुद्र विशिष्यते, वह आकांक्षा कुछ भी न करेगा, वह मामेव आस्थिता है, मुझ में ही स्थित है। संसारी धन, पुत्र, देह, पद, प्रतिष्ठा, बहुत प्रकार की बैठक होती है। संसार में तो कितने प्रकार की बैठक होती हैं, जहाँ जिसका मन लग जाए। बहुत भाव हैं, बहुत व्यक्तित्व हैं और बहुत से रिश्ते नाते हैं, तो किसी में भी हमारी बैठक हो सकती है। संग के अनुसार जैसा संग होता है वैसा रंग हो जाता है। जैसा प्रेम, आकांक्षा व संगत है, वैसे ही हम हो जाते हैं। ज्ञानी हर समय मुझ में बैठता है, लेकिन ज्ञानी जो है वो केवल एक मुझ में ही उसका समर्पण रहता है। कहीं भी रहे, बैठे, भीड़, अकेले, मंदिर, शमशान, शरीर कहीं भी हो, समय, संस्कार व आवश्यकता से कहीं भी रहे, शरीर की वृत्ति आत्म तत्व में है। उसकी कहीं भी रहेगा, लेकिन शरीर की वृत्ति अन्यथा नहीं जाएगी, केवल आत्म तत्व में भगवान के दर्शन में ही रहेगी और भगवान के कार्य में ही लगेगी। वही चिंतन, मनन और भाव है, दूसरे में बैठता ही नहीं, तो राग, द्वेष, भय, शोक कैसे होगा। यहाँ एक पुत्र यहाँ पत्नी पुत्र को छोड़कर दूसरे से शादी व पुत्र कर लिए, बाहर चला गया। अपनी पत्नी पुत्र को छोड़कर बाहर चला गया और दूसरे से शादी करके पत्नी पुत्र बना लिए। तो पिता बहुत परेशान थे। पिता पुत्र में बैठा है, इसलिए सारा धन चारों ओर बटा है। पिता तो पुत्र की आत्मा है, दोनों एक ही हैं, पर उसको भाव है कि उसको परिवार की तरफ से ध्यान है उसका, तो उसका ध्यान बटा हुआ है। परंतु ज्ञानी भक्त मुझ में बैठा है, तब भय, शोक, रोग, चिंता कुछ भी नहीं है। जो ज्ञानी भक्त है वो संसार में कहीं भी उसका ध्यान इधर उधर नहीं जाता, केवल मुझ में ही है। जो बिगड़ेगा, धन, घर, पुत्र, परिवार या परिवार का बिगड़ेगा, मेरा क्या होगा। तो ऐसा ज्ञानी भक्त सोचता है, वो सब पूर्ण रूप से भगवान को ही, परमात्मा को ही, आत्मा को ही सब समर्पित कर देता है, पूर्ण समर्पण रहता है, तो उसका कहीं ध्यान ही नहीं होता। इसलिए भगवान भी उसके ऊपर ही पूर्ण उसकी आस्था को मानते हुए उसके प्रति पूर्ण भाव रखते हैं। गुरुदेव भगवान की जय।